हेलो एवरीवन। तो आज का हमारा टॉपिक है इलेक्ट्रोस्टैट्स। आइए समझते हैं इलेक्ट्रोस्टैट्स होता क्या है। इलेक्ट्रोस्टैट्स का मतलब हर उन चार्जेस की स्टडी जो कि पॉइंट ऑफ रेस्ट पे है। अब इसमें हम देखेंगे कि किस तरह से रेस्ट में चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है, उसकी पोटेंशियल कितनी होती है, अगर उन चार्जेस को मिला के एक सिस्टम बना दिया जाए तो उस सिस्टम की एनर्जी कितनी होगी, और भी कई सारी चीजें। आइए पहले समझते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज एक प्रॉपर्टी होती है किसी सब्सटेंस की ताकि वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगा सके दूसरे चार्जेस पे। कोई भी चार्ज अगर स्टेट ऑफ रेस्ट पे है तो अपने आसपास एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करता है। दो तरह की चार्जेस होती हैं, एक होता है पॉजिटिव चार्ज और दूसरा होता है निगेटिव चार्ज। अगर दो पॉजिटिव चार्ज पास आते हैं तो वो रिपेल करते हैं, मींस एक दूसरे से दूर भागते हैं। अगर एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव चार्ज आएगा तो वो आपस में अट्रैक्ट करेगा। इसी तरह अगर दो नेगेटिव चार्ज आएंगे तो वो रिपेल करेंगे, और नेगेटिव के पास एक पॉजिटिव आएगा तो वो अट्रैक्ट करेगा। अगर हम चार्जेस के बारे में बात कर ही रहे हैं तो चार्जेस की कुछ प्रॉपर्टीज भी होती होंगी, तो ऑफ कोर्स उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। और पहला प्रॉपर्टी है दैट इज चार्ज इज क्वांटिसाइज्ड। मतलब चार्ज हमेशा एक इंटीजर नंबर के फॉर्म में रहेगा। मींस या तो +1, +2, -2, +4, -4। इससे पहले गौर करते हैं कि चार्ज की यूनिट क्या होती है। तो चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो इसीलिए हम देखते हैं कि इसमें जो n है ये डिपेंड करता है इंटीजर वैल्यू, और e मतलब चार्ज। कूलम्स में चार्ज आ जाएंगे 5 कूलम, 6 कूलम, -5 कूलम, -7 कूलम। सेकेंड है चार्ज इज इंडिपेंडेंट ऑफ वेलोसिटी। इसका मतलब है कि अगर आप चार्ज को किसी ऐसे स्पेसशिप में रख दें जिसकी स्पीड लाइट की स्पीड के बराबर है तो वो चार्ज पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर मैं उसी स्पेसशिप में एक मास को रख दूं तो सारा मास गल के कन्वर्ट हो जाएगा वेव्स में। ये है तीसरी प्रॉपर्टी है कि चार्ज रिमेन्स कंजर्व्ड। कंजर्व का मतलब है कि जितना चार्ज पहले था उतना ही चार्ज सिस्टम में बाद में बना रहेगा। मींस चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और लास्ट प्रॉपर्टी है कि चार्ज को हम किसी नंबर्स की तरह ऐड कर सकते हैं। जैसे भी कोई हम नंबर्स ऐड करते हैं 3 + 4 7 होता है, इसी तरह अगर हम 4 को ऐड करना चाहें तो 5 कूलम + 3 कूलम 8 कूलम हो जाएगा। तो ये थी चार्जेस के बारे में और चार्जेस की प्रॉपर्टीज के बारे में। अब हम आगे देखेंगे कि किस तरह से अगर दो पॉइंट चार्जेस स्टेट ऑफ रेस्ट पे हैं तो उनपे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन कितना लगता है, जिसे हम कूलम्स फोर्स के थ्रू भी देखेंगे। कूलम्स लॉ में हम देखते हैं क्या होता है। कूलम्स लॉ किसी भी दो पॉइंट चार्जेस के बीच लगने वाली फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन को बताता है कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ अप्लाई होता है केवल और केवल स्टैटिक चार्जेस के लिए। स्टैटिक चार्जेस का मतलब उन चार्जेस के बारे में बताएगा जो केवल चार्जेस रेस्ट पे हैं, दैट इज कूलम्स लॉ। अगर हम ध्यान से देखें तो हमने लिखा भी है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन द 2 पॉइंट चार्जेस, दैट इज कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ वो बताता है। अगर हम कूलम्स लॉ को वाई इक्वेशन देखें तो कूलम्स लॉ वाई इक्वेशन में होता है F = 1/4πε0 Q1 × Q2/r², जिसमें Q1 है एक चार्ज, Q2 है दूसरा चार्ज, और R इन दोनों चार्जेस के बीच की डिस्टेंस है। अब इसमें जो ये टर्म 1/4πε0 होता है उसको हम बोलते हैं कूलम्स कांस्टेंट। क्या बोलते हैं? कूलम्स कांस्टेंट। कूलम्स कांस्टेंट में एक वैल्यू होती है और इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अच्छा, इसमें आपने एक चीज देखी होगी और वो टर्म है ε0। ये जो ε0 है इसको बोलते हैं परमिटिविटी इन फ्री स्पेस। तो क्या समझते हैं कि परमिटिविटी इन फ्री स्पेस होता क्या है? परमिटिविटी का मतलब होता है कि क्या एबिलिटी है इलेक्ट्रिक फील्ड की कि वह किसी एक पॉइंट में पेनिट्रेट कर पाए। मतलब अगर मैं कहूं कि व्हाट इज द परमिटिविटी, मींस मैं कहूंगा कि उस चार्ज के द्वारा निकली गई इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या क्षमता है ताकि वो किसी एक जगह पे घुस जाए या पेनिट्रेट कर पाए। ठीक है, और इसकी वैल्यू भी फिक्स होती है, दैट इज 8.85 × 10⁻⁻12। ये होती है इन एयर एंड वैक्यूम। ओके, तो अगर हम देखेंगे कूलम्स लॉ हमेशा डिपेंड करता है मीडियम पे। ये कूलम्स लॉ सिमिलर होता है ग्रेविटेशन की तरह, लेकिन इसमें एक डिफरेंस ये होता है कि ग्रेविटेशन मीडियम पे डिपेंड नहीं करता। मींस अगर आप पानी के अंदर भी हैं तब भी आप पे लगने वाला फोर्स mg ही होगा,
लेकिन अगर आप किसी 2 पॉइंट चार्जेस के बीच में कोई दूसरा मीडियम ले आएंगे तो उस पर लगने वाला फोर्स बदल जाएगा और उसमें एक टर्म ऐड होगा दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, जिसमें हम आगे समझेंगे। तो इस वजह से ये डिसिमिलरिटी होती है कूलम्स के द्वारा लगाया गया फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन और ग्रेविटेशन के द्वारा। ठीक है, तो ये हमने देखा चार्जेस के बारे में और कूलम्स लॉ के बारे में। आगे की वीडियोस में हम इसके द्वारा लगने वाले फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के और डिटेल से जानेंगे, पोटेंशियल्स के बारे में जानेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में जानेंगे, डायपोल मूवमेंट के बारे में जानेंगे। तो इसके लिए बने रहिए हमारे साथ।